जय श्री राम। मैं समय हूँ, मेरी गति को पहचाने। जिस व्यक्ति ने मेरी गति को पहचान लिया वो जीवन भर अपने जीवन का सही आनंद ले सका। मैं समय किसी का मित्र नहीं हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ, मैं कभी रुकता नहीं हूँ और मैं कभी झुकता नहीं हूँ। मेरे को जो पहचानेगा वो अपने जीवन को जान सकेगा, अपने दिनचर्या को पहचान सकेगा। और जो जीवन को जान लिया, दिनचर्या को पहचान लिया, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये गले से सिर तक 24,000, गले से कमर तक 24,000 और कमर से पैरों तक 72,000 किलोमीटर के नर्व सिस्टम का ये शरीर है। समानांतर विचारों में इसके नर्व सही कार्य करते हैं, सही सिग्नल देते हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल मैं देता हूँ, मैं समय हूँ। जो व्यक्ति जिस गति चाल से चलेगा उसको उस हिसाब से सुख दुख, गरीबी अमीरी, मान अपमान, यह सब मेरा ही कृपा प्रसाद है। मैं उसी को वही प्रसाद देता हूँ जो जिसने जो कर्म किया है। मैं किसी को राई ज्यादा देता नहीं और तिल कम देता नहीं। गले से सिर तक 24,000 किलोमीटर में रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आवागमन होता है। नाक में बीमारी है तो आपको कफ की शिकायत होगी, आपको कान के दर्द होंगे, सिर भारी रहेगा, टॉन्सिल बनेगा, गले में दिन भर खांसी आएगी। और नाक यदि साफ है, नाक क्लियर इनपुट और आउटपुट सही कर रहा है, तो न तो आपको अर्धांग वायु होगा यानी लकवा होगा, न आपके हार्ट ब्रोकेज होंगे। व्यक्ति का दर्द अलग होता है और दर्द का कारण अलग होता है। आंखों में जलन है तो नाक से आप अनुलोम विलोम करो, आपकी आंखों की जलन ठीक हो जाएगी। गर्म पानी से आंखें धोगे तो और जलन बढ़ेगी। ठंडे पानी को मुंह में लेकर आंखों पर छींटा मारोगे सुबह सुबह तो आपकी आंखों की जलन ठीक हो जाएगी। थायराइड जब होती है जब नाक ब्लॉक होता है और नाक का कफ यहां आके उतर जाता है और अपन हाई पावर की मेडिसिन लेने से अपना गला चोकअप हो जाता है, वो कफ वहां सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। व्यक्ति बीमार जब पड़ता है जब उसके दिन भर दिमाग में तूफान आते रहते हैं, वो खुद को सोच नहीं सकता, खुद को समझ नहीं सकता,
देखिए, पुण्य करोगे तो पैसा कमाओगे, सेवा करोगे तो आपको सेवा का भी लाभ मिलेगा। आपकी जैसी चाल है वैसा आपको कार्य होता रहेगा। सेवा, सत्यता और न्याय, ये तीन थ्री फेस लाइन है। सेवा करोगे तो सुख पाओगे, न्याय करोगे तो 1000 आदमियों में खड़े होकर बोल सकोगे, और प्रेम करोगे तो आप जो चीज दोगे वही आपको मिलेगा। प्रकृति किसी को दंड नहीं देती है, प्रकृति किसी को इनाम नहीं देती है। जो भी अपने किए हुए कर्म है वही कुछ दिनों के बाद आकर के एक खिलौने की तरह अपने घर में कूदने लग जाते हैं। अच्छा है अपने को प्रेम लगेगा, बुरा है अपने को गुस्सा लगेगा। आने वाली पीढ़ी का भाग्य बनाना या बिगाड़ना उस परिवार के बुजुर्ग का ही कर्म होता है। आप उसको संस्कारित बनाओ या आप संस्कार से भटकाओ, ये आपकी इच्छा है। परेशानी हर किसी को आती है, उस परेशानी का न्यायोचित उपाय आप करें तो आपके घर में संस्कार की खेती होगी। और परेशानी आएगी और मैं अच्छा हूं ये तुम बताने की अन्याय से कोशिश करोगे तो भाई साहब क्या होगा, मैं समय हूं, मैं किसी को भी इनाम नहीं देता। मैं गरीब हूं या मैं धनवान हूं, मेरे बैंक में पैसे है या मेरे बैंक में कुछ नहीं है, मैं समय हूं। मेरी गति को पहचानो, मेरी चाल को समझो, मैं कभी आपको दुखी नहीं होने दूंगा। आप मेरी गति को न पहचान करके आप अपनी गति बनाओगे, अपने आप को काले होते हुए भी सफेद कपड़े पहन के बेदाग बताओगे तो मैं समय हूं, मैं किसी का मित्र नहीं हूं। छाती की बीमारी है, उसका नाक में मेन जगह है कि वहां से बीमारी बनती है। गैस की बीमारी है तो आप खाने में गलती कर रहे हो। कौन सी मौसम में क्या खाना, कौन सी मौसम में कितना खाना, कब खाना, क्या खाना, इसकी आप अपने अंतर्मन से प्रसन्नचित्त अवस्था से आप उसको समझो, सोचो और उपयोग करो। आप अपने खुद के मित्र हैं। आपने जीवन की जिस पगडंडियों पर पैर रखा है वही पगडंडियां आपको फूल की या गलत है तो कांटों की पगडंडियां मिलेगी। परिवार में दुख आया है, लड़का लड़की, पत्नी पिता, मैं मेरा कर्तव्य भूल गया, मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करता हूं, उन बच्चों को क्या मैंने 10 साल पहले पिलाया है, वो आज आपको उसके जीवन की पूरी पगडंडी तैयार हो गई है और वो उसी पगडंडी पे चलेगा जो पगडंडी आपने बनाई है।
8 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 12 साल का को आपने क्या ज्ञान पिलाया, उसी का वही जीवन भाग्य हो गया। वो बीमार रहेगा, उसका मन विचलित होगा, वो खाने में नहीं समझेगा, आपने उसको सिखाया नहीं है। देखिए, आप अपने जीवन को समझना है तो गीता के द्वारा कर्तव्य समझो, रामायण के द्वारा जीवन में, पारिवारिक जीवन में कैसा रहना है, रामायण के द्वारा समझो। समझना उसी को ही पड़ता है जिसको उसका आनंद लेना है। मैं अच्छा किया और दूसरे का घर अच्छा होगा, ये कभी नहीं होने वाला है। मेरे घर में आग लगी है, किसी दूसरे ने लगाई है, ये कभी नहीं होने वाला है। मैं तो कर्तव्य नहीं करूं, मैं केवल कागज पर कर्तव्य लिखूं, मेरा भला कभी नहीं होगा। मेरा ये वीडियो का मतलब है कि निरोगी रहना और बीमार पड़ना ये अपने खुद का ही किया हुआ कर्म का फल है। दिमाग अपसेट है, आप कभी निरोगी नहीं रह सकते। इस कलयुग में, मशीन के युग में हजारों बीमारियां आएगी, हजारों परेशानियां आएगी, हजारों इंफॉर्मेशन आएंगे, हजारों समाचार आएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसकी पारदर्शिकता यदि पक्की हो तो दुख की छाया भी आपके पास नहीं आएगी। माता पिता भाई, अपने बुजुर्ग, इनका अपमान करके कोई जीना जीता है तो वह सुखी कभी नहीं रह सकता, चाहे मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। समय अपनी गति से चलता है। मैं समय हूं, मुझे पहचानो। मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं होने दूंगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कितना व्यायाम और कितना प्राणायाम, कौन सा आहार और कौन सा विहार करना है, इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। ये बागपट ऋषि ने बताया है कि जीवन कैसे जीना है। मैं उस पन्नू को उल्टा मारूं या नहीं समझूं तो भी इनाम मुझे ही मिलेगा और दंड ही मुझे ही मिलेगा। जय श्री राम।